हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यस, बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस क्या करने वाला हूं, आज आप लोगों के साथ बात क्या करने वाला हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इस चीज को आपको समझना है। आज मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं कि जिससे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के लिए, या कोई भी लाइफ में कुछ भी करना चाहता है उसके लिए वीडियो है कि अपनी लाइफ में हम 70 ऑन 70 या 100 ऑन 100 किसी भी एग्जाम में कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, सिर्फ आपके 7 से 10 मिनट देखिए क्या चेंज ला सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें करने वाला हूं और इसके ऊपर आपको फोकस करना है और शायद ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, बातें बड़ी नहीं होती, हमेशा छोटी होती है। किसी ने कहा है ठोकर ठोकर अक्सर पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं। पहाड़ तो हमें दिखता है, प्रॉब्लम हमेशा किससे आती है? पत्थर से। तो बस यही चीजें आज हमें यहां पर फोकस करते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है किसी भी चीज का लाइफ के अंदर, जब हम फोकस कर रहे हैं कि हमें कितना स्कोर चाहिए, तो सबसे पहला पार्ट आता है व्हाई। क्यों चाहिए भाई? मैं फिजिक्स की बात करता हूं, केमिस्ट्री की बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं। क्यों चाहिए आपको स्कोर? कोई भी रीजन हो सकता है आपके पास कि सर 100% मार्क्स आएंगे तो अच्छा है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। क्या सच में सोचो वो आपका रीजन क्या है जिसके लिए आपको ये स्कोर चाहिए ही चाहिए? अगर ये स्कोर ना मिले तो आपकी लाइफ में किस तरह का वो डिफरेंस आएगा, उसको आपको सोचना है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर रियलाइजेशन। अगर आप इस बात को कर सकते हो ना, तो देखो आप एक स्टेप आगे आ जाओगे बहुत सारे स्टूडेंट से। अगर मैं कहूं तो मोर देन 95% स्टूडेंट से एक कदम आगे आ चुके हो। रीजन बीइंग कि आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि आपको स्कोर क्यों चाहिए। ये मत कहना कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा या कुछ और रीजन। ये समझो कि लाइफ में कहां चेंज आएगा। आपको सिर्फ अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला, उस कॉलेज की वजह से आप कहां तक लाइफ में पहुंचोगे, उस चीज को आपको इमेजिन करना है। तो एक नंबर का लॉस आपको कितने बच्चों से पीछे कर देता है, आपको ये समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप सोचो, उस रीजन को फाइंड आउट करो जो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो एनर्जी क्रिएट करे कि जिसके लिए आपको स्कोर चाहिए। इसके बाद दो पार्ट और हैं, कैसे करना है, हाउ, और क्या करना है ये मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कोई भी टीचर है इस दुनिया को, वो आपको हेल्प कर देगा, पर वाई की हेल्प आप, वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि खुद को रियलाइज करना पड़ेगा उस इंपॉर्टेंस को। क्लियर है बात? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो तो बात करते हैं हाउ से भी पहले कि अब ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली 12th क्लास के स्टूडेंट्स या बोर्ड क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो अब इस पार्ट को आपको देखना है, समझना है। सबसे पहली जो बात आती है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं भाई? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, कॉन्फिडेंस की, कि सर मैं कर पाऊंगा या सर मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं 70 ऑन 70 या 100% मार्क्स निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं? भाई इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर यकीन रखना पड़ेगा। अभी टाइम इतना नहीं निकला आपके हाथ से कि आप अपनी मंजिल को अचीव कर ही ना पाओ। ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ट्रस्ट करो खुद पर और इस चीज को आप अचीव कर जाओगे। जो जो बातें बता रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करना शुरू करो, देखो फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बहुत जरूरी है ये बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास होना। किसी ने कहा अगर खुद पे विश्वास है ना तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो। इसके बाद जो पॉइंट आता है, क्लास 11th की तो वाट लग गई सर, क्लास 11th में तो कुछ किया ही नहीं, किया तो पता नहीं, जो किया जैसे किया हम जानते हैं। भाई मैं भी जानता हूं इस पैंडेमिक की वजह से बहुत दिक्कतें आई हैं, पर इसके लिए मैं आपको एक होप दे रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ हो ना, जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूं, जितना कंटेंट मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, हर एक के अंदर जितने न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर अगर 11th का पिन भी जुड़ा हुआ है ना, पिन पॉइंट
कुछ भी जुड़ा हुआ है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस बात को अगर मैं बोल रहा हूं तो आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट को मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। मैं जानता हूं 11th के अंदर आपके साथ क्या हुआ है। अगर हुआ है तो एक एक वीडियो आपको इतनी हेल्प कर देगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे इन चीजों को, इस पूरे कॉन्सेप्ट से बाहर निकल सकता हूं, इस डर से बाहर निकल सकता हूं। तो इस डर से डरना छोड़ दो, मैं आपके साथ हूं, आपके कुणाल सर आपके साथ हैं, आपके कुणाल भैया आपके साथ हैं, ये बात बन जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, सर अभी तक 12th तो शुरू ही नहीं करी, और करी भी है तो कैसी करी हम जानते हैं। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, एक एक दिन का एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर डाल रखा है मैंने। डे 1 से स्टार्ट कर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। सिर्फ फेथ रखो, नवंबर में एग्जाम आने वाले हैं, उससे पहले एक एक चीज को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के। समझ रहे हो? एमसीक्यू आने वाले तो एमसीक्यू को कैसे करना है, या जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरह के शॉर्टकट्स हैं, सब कुछ कवर किया हुआ है। सिर्फ स्टार्ट करो। ठीक। एक और जो दिमाग में आता है, सर इतना सिलेबस कैसे होगा? अरे मैंने बता दिया भाई, साथ रहो, डे वाइज एक एक चीज को पकड़ना शुरू कर दो, बन जाएगी बात। अभी है हमारे पास टाइम, आज से बस शुरू करना है, बस ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक। अब सॉल्यूशंस क्या है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, करना कैसे है। और अभी इसके दो पार्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी देखने हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, जितना मटेरियल आपके पास, बुक्स हैं, नोट्स हैं, किसी टीचर के दिए हुए नोट्स हैं, किसी दोस्त को दे रखे हैं, सब अरेंज कर लो, एक जगह इकट्ठे कर लो, या कोई भी पीडीएफ फॉर्म के अंदर पड़े हैं तो उनके प्रिंट आउट निकाल के सेट करना शुरू कर दो। ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट है, अपने सिटिंग अरेंजमेंट को सही करो भाई। ऐसा तो नहीं है कि हाँ नवाब साहब की तरह पड़े हुए हैं बेड पर और बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं भाई, टेबल चेयर पकड़ लो, कोई एक ऐसा कोना पकड़ लो घर का जहां पर पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? और एक चीज और खास बात ध्यान रख लो कि अपने टाइम टेबल को सेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कभी 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 कुछ कभी कुछ। एक ना बॉडी के अंदर भी एक बॉडी साइकिल होती है, तो अगर आपने एक पढ़ने का फॉर्मेट शुरू कर दिया ना, एक टाइम फिक्स कर लिया, तो देखो आपकी बॉडी अपने आप कहना शुरू करेगी पढ़ना है, तो उसे सेट कर लो। यकीन कर रहे हो ना कि हाँ मेरे साथ मिलकर आप उस सफर तक, उस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे जहां पर आपके सपने रियलिटी में बदलने वाले हैं। तो बस इस काम को करना शुरू कर दो। इसके बाद करना क्या क्या है इस बात को देख लो। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ सिलेबस। भाई जितना भी सिलेबस है, अभी अगर मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो इसको डिवाइड कर दो। आज से शुरू कर रहे हैं ना, तो आज से ही शुरू कर रहे हैं हम, तो अगस्त को रखते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अगस्त के अंदर हम 2 ही यूनिट पकड़ते हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? ज्यादा में नहीं जाना, ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी हाथ छोड़। ठीक है? कभी पता लगा थोड़ा भी सामने नहीं आया, तो सबसे पहले हम 2 ही यूनिट पकड़ रहे हैं, यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2, उसको हम कवर करेंगे। सितंबर में यूनिट 3 एंड 4, अक्टूबर में यूनिट 5, और साथ में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन। और रिवीजन का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, पर अभी तो हमें स्टार्ट करना है। नवंबर में एग्जाम होंगे, दिसंबर में होंगे, ये अभी थोड़ा सा चल रहा है, तो इसे अभी छोड़कर चलते हैं। हम अपनी अक्टूबर तक की तैयारी पूरी करेंगे। उसके बाद भाई जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, ट्यूशन टीचर है आपका, स्कूल टीचर है, जो भी है, सब बढ़िया है भाई। ऐसा नहीं कि मैं ही बढ़िया हूं, सारी दुनिया बढ़िया है, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं। जो भी नोट्स है ना, उनके नोट्स हैं या मेरे नोट्स चाहिए तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से निकाल लो, नोट्स लो, अरेंज करो। और अरेंज करने के बाद क्या करना है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, अपनी एनसीईआरटी की या जो आपके पास बुक जो भी आप पढ़ते हो उसको उठा लो और उसके 5 पेज पकड़ लो हर रोज के, और पेंसिल ले लो और उनको पढ़ के लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करो। रीजन है भाई इसका, एमसीक्यू आने हैं इस बार। कौन से क्वेश्चन आने हैं? एमसीक्यू। तो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातें पूछेगा वो। मैंने बोला ना कि ठोकर पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं। तो वो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो एकदम से गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसलिए जब वो आखिरी के 5 मार्क्स या 10 नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो उन्हीं से आने वाला है। तो इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दो। अब समझने की बात क्या, अब हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अब इसे रिटेन कैसे करोगे? भाई रिवाइज करना है, हर रोज करना है। कितनी देर? 5 मिनट। सर 5 मिनट में काम चल जाएगा? हाँ भाई चल जाएगा। मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट
जितने फॉर्मूले हैं एक बार उठाया, हाँ इसका फॉर्मूला कूलम्स लॉ का ये होता है, फोर्स का ये होता है, इसका ये होता है, उसका ये होता है, कर लिया। और जितने भी वो छोटे छोटे पॉइंट आप निकाल रहे हो ना, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें एक एक पेज ऐड ऑन करना शुरू करो। उस पेज में सिर्फ उन पॉइंटों को लिखना है जो छोटे छोटे पॉइंट है, और जो की पॉइंट्स हैं उसको लिखने से, सिर्फ एक बार पढ़ने से वो याद होने शुरू हो जाएंगे। और जब आप उसे सिर्फ 5 मिनट देख रहे हो तो वो आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगे कि उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके दिमाग से निकाल दे। क्लियर हो रही है बात? तो बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, द की टू टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी इज जस्ट एंड जस्ट योर एक्शन। अगर आप करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। और देखो फिर हम इस पढ़ाई को कहां से कहां तक ले जाएंगे और अपने स्कोर को 100% अचीव कर कर ही रहेंगे। क्लियर? तो दोस्तों आप मेरे साथ हो। लास्ट में जाते जाते एक बात बोल रहा हूं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने सोच लिया तो होके ही रहेगा। क्लियर है? ओके, टेक केयर, बाय।